जब 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 जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, छपा छपा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, छपा छपा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जनपद आजमगढ़ में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति हर माह टूटती, ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल है। यहीं हम आए हुए थे और यहाँ पे देखे बाबा साहेब की मूर्ति टूटी हुई थी, तो यहाँ पे भीम आर्मी के कुछ साथी मिल गए। चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर मूर्तियाँ क्यों टूटती हैं, आखिर क्या कारण है कि लोग इस तरह से गलत काम करते हुए नज़र आते हैं, बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ते हैं, जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक गौरव है सभी समाज के लिए, दबे कुचले समाज के लिए। लेकिन ऐसे लोग कहाँ से हैं, कहाँ से आ जाते हैं? ऐसे लोगों में क्या शिक्षा की कमी है? सबसे बड़ी बात तो यही है। चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है महोदय? जी, बादल राज अम्बेडकर, जिला मंत्री भीम आर्मी आजमगढ़। आखिर क्यों ऐसा होता है? लोग क्यों जो है बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ते हैं? क्या उनको मज़ा मिल जाता है? जी, कुछ विरोधी हैं, मनवादी मानसिकता के लोग हैं। 100% तो इसको कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितना हम लोग का इसमें बदनामी होती है, शर्मिंदगी होती है या निंदनीय घटना है, इसमें जितना हम लोगों की सक्रियता है उससे ज़्यादा कहीं प्रशासन की सक्रियता होनी चाहिए। क्योंकि प्रशासन जिस कानून से चलती है, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान से ही प्रशासन का पूरा कानून चलता है, और प्रशासन के लोग ही नाकाम रहते हैं। और कुछ हमारे साथी हैं जो अपनी जिम्मेदारी, जो अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। और इसमें प्रशासन से हम एसओ साहब से भी बात कर रहे हैं, और यहाँ एसडीएम साहब से बात करेंगे। और आजमगढ़ ज़िले में जितनी मूर्तियाँ खंडित की जा रही हैं, सभी यहाँ आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, जितने साथी भी सुनेंगे, अपने अपने ग्राम का जितनी जगह की मूर्तियाँ खंडित की जा रही हैं, अपने अपने ग्राम सभा की लिस्ट दें। सभी लिस्टों को डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। जहाँ तक कि सीसी कैमरे की मांग है, सीसीटीवी कैमरा चाहते हैं। सीसी कैमरा सभी जगह जरूरी है। यदि प्रशासन अभी तत्काल करवा रही है, हमारी मांग तत्काल है, और इसके लिए एसडीएम साहब से भी कहेंगे और डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। जितने ज़िले में मूर्तियां हैं, सब जितनी हमको सूची मिलेगी, डीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि हर जगह मूर्तियाँ खंडित होती हैं, निंदनीय घटना होती है, हमारे समाज के लिए एक शर्मिंदाजनक बात है। और हर ग्राम सभा में सीसी कैमरा लगवाया, जितनी मूर्तियां हैं, जितनी जगह स्थापित की गई हैं, ग्रिल और सीसी कैमरे की हर जगह मांग करते हैं। प्रशासन अभी करवाए, और जितनी भी जगह पे हैं, हम सभी भाई से अनुरोध करते हैं कि हर अपने अपने गांव की जितनी मूर्तियां खंडित होती है, सबकी लिस्ट हमें प्रोवाइड करवाएं। हम डीएम साहब के यहाँ प्रोवाइड करवा के उनसे बातचीत करके, वार्तालाप करके हर जगह सीसी कैमरा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। चलिए यहाँ पे एक लोग और हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइए, ऐसे विचार के लोग जब तक वो सज़ा नहीं, कानून की तरफ से सज़ा नहीं पाते हैं, क्या उनका मनोबल डाउन होगा या फिर बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील कुमार, मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूं। और देखिए, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इससे दिन ब दिन विरोधियों के या सामंतवादी मनवादी व्यवस्था जो सोच के लोग हैं, उनका दिन ब दिन मनोबल बढ़ता रह गया। देखिए, अभी आप देखे होंगे, शासन का बहुत महत्व होता है। शासन अगर बेहतर होगा, अगर उसमें लॉ एंड ऑर्डर बराबर का रहेगा, लोगों के मन में कानून का डर रहेगा, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। आपने बहन जी के शासनकाल को देखा होगा, कहीं बाबा साहब की मूर्ति, क्या किसी की मूर्ति पर रेप तक नहीं आया था। लेकिन बीते ये 10 सालों से, जब से भाजपा की सरकार आई, तब से मनवादी विचारधारा के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग आए दिन बाबा साहब की जो है कि मूर्तियों को तो खंडित कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय घटना है। और आपके माध्यम से इतना देना चाहता हूँ, जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं, अगर देखिए, चूँकि जनता आक्रोशित है, जहाँ भी ऐसे लोग मिलेंगे तो वो समझ लीजिए कि उनका तो भला नहीं होना है। क्या अभी हाल ही में भारत बंद का एक आह्वान बहुजन समाज की जो भी पार्टियाँ थी उनके द्वारा किया गया, और भारत बंद 21 अगस्त को हुआ, जी ठीक है जी। क्या उसी सबके चलन को आरक्षण के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था, उसके विरोध में लोग उतरे थे, क्या उसके विरोध में ये लोग जो मूर्तियों को तोड़ रहे हैं? ऐसा जी, बेशक। क्योंकि देखिए, जो किस बंद का भारत बंद था, माननीय बहन जी ने भी इसका आदेश दिया था, भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी समर्थन दिया था। हम लोग पूरे देश में डीएम साहब को ज्ञापन दिए, उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए, और ये मनवादी व्यवस्था के विचारधारा के लोग ये चाहते हैं कि मैं इन लोगों को इसमें उलझा दूं। अभी भाई ने 11 सितंबर को दिल्ली में आह्वान किया है महाआंदोलन का,
आप बता देना चाहता हूं कि ये सारे लोग जब तक मांग रही है देखिए जब तक ये लोग हमको आपको इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे तब तक हम लोग किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, करेंगे लोग, उसके बाद यहाँ पे मूर्ति आई है क्या, क्यों आप कह रहे हैं नहीं लगेगी? यहाँ मूर्त एक ही शर्त पे हम लोग लगाएंगे। बहुत शर्म की बात है कि पाती ग्राम सभा में भी मूर्त टूटी है, वहाँ पे बहुत इतनी शर्म की बात है कि 2 प्रशासन 2 पुलिस वाले सिर्फ बैठे हैं। बताइए, अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, प्रशासन नाकाम है। हम लोग यहाँ मांग करते हैं जब मूर्त बैठेगी प्रशासन से मैं भैया पाती की बात कर रहा हूँ, मैं प्रशासन मांग कर रहा हूँ, मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ यहाँ पे जिले में नाकाम है। मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ यहाँ पे सीसी कैमरा और लाइट की व्यवस्था आज की आज होनी चाहिए, उसकी तभी मूर्त बैठेगी, उसके बाद तब यहाँ से हम लोग डटेंगे। और आए दिन ये घटनाएं पूरे जिले में हो रही है। ऐसी तमाम घटनाओं भी प्रशासन को देखना चाहिए, सब सारी चीजों को। बताइए, आज अम्बेडकर प्रतिमा तोड़ी जा रही है, बहुत शर्म की बात है। 2 जगह हुआ है एक ही क्षेत्र में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग चाहते हैं यहाँ से शांतिपूर्वक हम लोग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिमा है, जो अम्बेडकर जी की प्रतिमा तभी लगेगी जब यहाँ लाइट की व्यवस्था होगी, साफ सफाई की व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था होगी, तब यहाँ पे मूर्त बैठेगी। चलिए, यहाँ पे मूर्ति आने क्या आइए बोलिए आइए हम देखिए, पाती की भी अंबेडकर प्रतिमा तोड़ी है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सवाल करना चाहूँगा बहुजन समाज के लिए कि आखिर पूरे भारत में बाबा साहब की मूर्ति ही क्यों तोड़ी जाती है और किसी की मूर्ति तोड़ी जाती है नहीं। तो मैं प्रशासन से मांग, मूर्ति तो आज आ गई है, लग जाएगी, कल को कोई और तोड़ देगा। प्रशासन नाकाम है, बताइए, कह रहे हैं कि नहीं, ये बात है वो बात है, बताइए क्या किया जाएगा? जब 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 जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों। यहाँ पे देखिए, माँ बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये लोग भी सोचते हैं कि क्यों जो है हमारे ही समाज के एक महापुरुष के जो पूरे विश्व में एक इतिहास कायम करते हैं, एक हिस्ट्री बनाते हैं, उनकी मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है। यहाँ पे भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अब बताइए, कब से आप मौजूद? हम सर अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। हम लोगों को देखें, सुबह में हम सुने, हम आए नहीं थे, सुबह में सुने हैं कि सुने हैं कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। अब जगह जगह ऐसा क्या हो रहा है, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही, भीम और सबकी मूर्ति नहीं तोड़ी, पाती भी तोड़ी जा रही है, और जगह की भीम बाबा की मूर्ति तोड़ी जा रही है, और किसी की मूर्ति क्यों नहीं तोड़ी जा रही है? क्या बाबा साहब खाली तो बनाए हैं, सबके लिए संविधान बनाए, सबके लिए आज़ाद किए हैं। क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि उनसे उन्हें कौन सा फायदा होता? अब दुश्मनी पता नहीं, वही तो जलन है। क्या किससे जलन है? हम लोगों से, मानसिकता से किससे जलन है? हाँ, ऐसे लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? सर, दुश्मन कड़ी से सजा मिलनी चाहिए। हम लोगों का CCTV कैमरा चाहिए यहाँ पर, ये पर पूरा लाइट वाइट का व्यवस्था चाहिए पूरा। और कहाँ बताओ। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ हम बाबा साहब की मूर्ति क्यों टूटती है? राम रहीम का सबकी मूर्ति लगी है, डी बाबा काली माई की सबकी मूर्ति लगी, कहीं फिर नहीं टूटती, हमारी मूर्ति क्यों टूटती है? हम यही जानना चाहते हैं कि क्यों टूटती है। और यहाँ लाइट की व्यवस्था चाहिए, यहाँ CC कैमरा चाहिए कि जो हम लोग देख पाएँ कि बाबा साहब को कौन तोड़ रहा है, कौन यहाँ आ रहा है। हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। आए दिन टूटती है, बगल में भी टूटी है, यहाँ भी टूटी है, एक दिन में 2-2 मूर्तियाँ टूटती हैं। मूर्तियाँ टूटती है, क्यों टूटती है? हाँ दादी, और कहीं डी बाबा की मूर्तियाँ नहीं टूटती है, कहीं राम दादी क्या नहीं टूटती है। बोलते हैं कि हमारी लोगों को 2 जन को मूर्ति क्यों टूटती है, इसको जानना चाहती हैं। हाँ, इसको जानना चाहती हैं कि किसी की मूर्ति नहीं टूटती है, बाबा साहब की मूर्ति क्यों टूटती है? किसी की मूर्ति मतलब किसकी मूर्ति नहीं टूटती है? नड्डी का टूटती, न काली टूटती है, न किसी की मूर्ति नहीं टूटती है, खाली बाबा के क्यों जलानी है? हम यही जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं बाबा साहब की मूर्ति क्यों टूटती है, हम यही जानना चाहते हैं। बाबा जी आ गई ना, अब कोई इंसान के आके समझ दे तो वो इंसान कहाँ से आई? बाबा की मूर्ति ठाड़ हो जाएगी, इंसान कहाँ से ठाड़ होंगे? हाँ, ये कौन तोड़ता है? वो सामने आए, उसको पता लगाए, मीडिया वाले पता लगाए।
चलिए, काफ़ी चिंता का विषय है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए जो समाज में हो रहा है। काफ़ी हृदय विदारक है। जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और जो और भी कास्ट के लोग हैं, वो भी जो थोड़ा सा समाजवादी विचारधारा के हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके मन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो अशिक्षा जिनके अंदर है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो विरोध भी करते हैं। और देखिए, आपको नमूने के तौर पे दिखा भी सकते हैं कि किस तरह से ऐसा गलत काम कर देते हैं। आज यहाँ पे लोग जो है एक साथ मौजूद हैं, कड़ी धूप में। लोग यही मांग कर रहे हैं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कैमरा लगना चाहिए कि जिस तरह से आए दिन मूर्ति टूट रही है, ना टूटे।